कि तुम अपनी फैमिली से दूर हो जाते हो। ऐसा है क्या कि जी अभी हम घर नहीं जा सकते, हमारा स्टैंपिंग का दिन नहीं है, कि हम करना क्या चाहते हैं और हम है कौन, और तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हो। तो बहुत सारे लोग इंडिया में नहीं लगती है कि भाई तुम डॉलर्स में कमाते हो, कि तुम्हें रूल्स से प्यार हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ एकदम रूल पे चलेगी। जो मुझे लगता है यहाँ पे बच्चा रेस करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। कोई इंसान 2 साल हो गया यहाँ आए हुए, कोई 20 साल हो गया, कोई 40 साल हो गए, पीपल आर कन्फ्यूज्ड, यहाँ रहना है या वहाँ रहना है। किसी को लगता है कि 1 करोड़ की सैलरी है तो 1 करोड़ में फिर। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। मैंने बहुत साल पहले एक मूवी देखी थी जिसका नाम था परदेस, ठीक है। और उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, मतलब लैविश लाइफस्टाइल, वेकेशन, स्काईलाइन, बहुत कुछ देखा था। फिर मैं यहाँ पे आई और मेरे बड़े सारे अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए। मुझे हो गए क्लोज टू 7 ईयर्स, प्रशांत को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए यूएस में। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि यूएस में ज़िंदगी होती कैसी है, क्या 2025 में हमें इंडिया छोड़ के यूएस आना चाहिए, यहाँ पे रहने के बाद आप क्या क्या खोते हो, क्या क्या पाते हो, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप यूएस आने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप यूएस में रहते हो या आप इंडिया में रह के सोचते हो कि यूएस की ज़िंदगी कैसी होगी, आप ये व्लॉग ज़रूर देखना। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। इसी के साथ हमारे साथ प्रशांत भी हैं। हाय। पहली चीज़ जो मुझे लगती है वो यूएस में ये है, प्रशांत इज बीन हियर फॉर 10 ईयर्स, कि तुम अपनी फैमिली से दूर हो जाते हो। ऐसा है क्या? हाँ, मतलब तुम ऑब्वियसली फिजिकली इतने दूर तो हो ही गए हो। हाँ। और उसके बाद इतना फ्रीक्वेंटली तुम विजिट नहीं कर पाते जितना फॉर एग्जांपल तुम इंडिया में रह रहे हो उतना कर रहे हो। हाँ। तो हाँ, वो हो जाता है। तो मतलब फंक्शंस वगैरह में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, फेस्टिवल्स में नहीं जा पाते, क्योंकि लाइफ में तुम्हारा कनेक्ट रिलेटिवली कम हो जाता है। और पता है, फ़ोन पे बात करना या वीडियो कॉल पे बात करना और जेन्युइनली सामने मिलना बहुत अलग होता है। तुम अपनी जो होम सिकनेस है उसका जो लेवल है वो यूएस में आके पीक हो जाता है। अगर आप सिंगापुर या दुबई जा रहे हो तो फिर भी ईजी है, तुम साल में 1-2 बार जा सकते हो। यहाँ से मैक्सिमम आप 1 बार जा सकते हो, और हम फिर भी जाते हैं। बहुत सारे लोग जिन्हें मैं जानती हूँ वो 5 साल में 2 बार या 5 साल में 1 बार जाते हैं। तो वो शाम की बैठ के बातें करना, या सुबह उठ के उनकी शक्ल देखना, या फिर अपने फ्रेंड से मिलते रहना, वो सब चीज़ें यहाँ से नहीं हो पाती। इट्स वेरी फार। एंड तुम अपने घर वालों से धीरे धीरे, या अपनी फैमिली से, या फिर अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से थोड़ा सा डिस्टेंस हमेशा आता है। अगर आप 2 साल में 1 बार जाओगे और आप उनके फंक्शंस अटेंड नहीं करोगे, या फिर वो तुम्हारी खुशी में यहाँ पे नहीं होंगे, तो थोड़ा सा गैप ज़रूर आता है। चीज़ यहाँ की लाइफ के बारे में जो आई थिंक लोगों को पता भी है, बट बहुत सारे लोग थोड़े इल्यूजन में भी रहते हैं कि यहाँ पे जो कल्चर है वो काफ़ी सेल्फ इंडिपेंडेंस का है। तुम्हें अपना बहुत सारा काम खुद करना पड़ेगा और तुम्हारी लाइफ में मदद करने कोई भी नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज प्रेगनेंट, तो मेरे जब घर वाले आए थे वो दे केम 1 डे बिफोर डिलीवरी, बिकॉज डिलीवरी जल्दी हो गई थी। तो मैंने 9 मंथ्स तक बिना किसी हेल्प के सारा काम खुद किया। गिवन अ चांस, अगर मैं इंडिया में होती तो मैं ये सब करती? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे आई थिंक घर का सारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ता है। इत्तू का सारा काम, घर का काम, बच्चे का काम, इवन लाइक ये सब इलेक्ट्रिकल काम, छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल और ठोका पीटी वाला काम भी खुद ही करना पड़ता है। हाँ। इसका प्रो एक ये रहता है कि हम लोग मतलब ये सब चीज़ें करना की आदत हो जाती है, या फिर यू डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ डूइंग इफ यू हैव टू डू दिस। हाँ। एंड पता है, कोविड में ऐसे बहुत सारे लोगों ने इंडिया में ऐसा बोलता है ना कि हमारी हेल्प नहीं आ रही है, अब हम खाना बना रहे हैं, हम बर्तन धो रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। मतलब तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा और तुम्हें अपना सारा काम खुद करना पड़ेगा, और उससे तुम काफ़ी हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाते हो। अ सेंस ऑफ कि तुम सर्वाइव कर लोगे वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। बट गिवन अ चांस यू वांट टू लाइक एलोकेट सर्टेन सर्विसेज। जैसे अगर हम किसी और जगह रहते तो बहुत सारा काम हम अपना आउटसोर्स करवाने के बारे में सोचते, यहाँ पे वो सब मुश्किल है। चीज़ जो एनआरआईज़ की लाइफ में, स्पेशली आई थिंक यूएस की लाइफ में हमेशा रहता है, वो है वीज़ा का स्ट्रेस। कि जी अभी हम घर नहीं जा सकते, हमारा स्टैंपिंग का दिन नहीं है, या फिर अभी मैं नहीं आ सकता क्योंकि अगर आ गया तो वापस नहीं आ पाऊँगा, या फिर वो जो वीज़ा का चक्कर है कि अब की बार नेक्स्ट वाला रिन्यू होगा नहीं होगा, ग्रीन कार्ड का पता नहीं है। वो आई थिंक काफ़ी इनग्रेन हो गया है सबकी लाइफ में, नहीं? आई थिंक मैंने ये भी किसी पहले भी कहीं बोला है एक बार ब्लॉग में कि वन ऑफ द थिंग्स जो लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं
एक इज़ कि मतलब यहाँ पे वीज़ा और इमिग्रेशन कितना बड़ा हासिल है। मतलब हर समय लाइक फ्रॉम द स्टूडेंट लाइफ से लेके फ्रॉम ओपीटी पूरा मतलब आई गेस तुम्हारा पूरा करियर हाँ यू वुड बी ऑलवेज, तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहेगा कि यार वीज़ा का स्टैंपिंग करानी है, ये करना है, वो करना है। एंड बहुत सारे लोग वो भी होते हैं ना, करियर चेंज नहीं कर पाते क्योंकि वो उस हाँ। वीज़ा पे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो और आपको अपना चेंज करके कुछ और करना है तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो वीज़ा है वो कंप्यूटर इंजीनियर वाला है, आप वही काम कर सकते प्लस हो। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज कर देती है तो उसकी वजह से भी मतलब तुम्हें जैसे अलग आजकल चीज़ें चल रहा है। करनी पड़ती है। हाँ मतलब जैसे आजकल लाइक कुछ चीज़ों की पॉलिसी हो जाती है तो लोगों को लगता है कि भाई अब तुम्हारा इमिग्रेशन स्टेटस खतरे में आ सकता है। हाँ तो ये सब इश्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट जैसे जब से ट्रम्प आया तो खासकर वो इमिग्रेंट लोगों के साथ जो जो चीज़ें हो रही है तो ऐसा लगता है कि आज नया क्या होगा और अब क्या हो सकता है, वो डर आई थिंक हमेशा रहता है। एक और चीज़ जो मुझे लगती है कि यहाँ पे आके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं और हम है कौन। आई गिव एन एग्जांपल, जैसे जब हम यहाँ रहते हैं तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम इंडियन चीज़ें करें। फॉर एग्जांपल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना, हम चाह के तो को एकदम हिंदी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लाइफ में हम जितना हो सके इंडियन चीज़ें, इंडियन फेस्टिवल्स, इंडियन कम्युनिटी को अप्रिशिएट करते हैं और उनका पार्ट होने की कोशिश करते हैं। पर हैविंग सेड दैट, जब हम आई थिंक इंडिया जाते हैं तो हमें लगता है कि लोगों को भी लगता है कि हम वहाँ मतलब बिलोंग नहीं कर रहे। हाँ कि हम बिलोंग नहीं कर रहे, हम अमरीकी हो गए हैं। जैसे कुछ कुछ चीज़ें जिसमें जो हम यहाँ के से कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं और वहाँ पे कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आती तो फिर उसमें हमें जैसे डूइंग थिंग्स ऑन टाइम। हम हाँ। पूरे स्केड्यूल वाले लोग हैं कि इस वक्त ये होगा, इस वक्त ये होगा, इस वक्त सुलाना है, इस वक्त खिलाना है, इतिका के लिए इस वक्त पिलाना है। तो फिर हम वो लोगों को वहाँ पे ऐसा समझ में नहीं आता, उन्होंने कहा भाई इसका मतलब इसके आपकी क्या जरूरत है, इतने छोटे बच्चे का क्यों स्केड्यूल करना। हाँ। बट हमें लगता है कि ये तो हम करते आ रहे हैं, तो फिर तुम्हारा जो आइडेंटिटी होता है वो कभी कंफ्यूज हो जाता है कि तुम यहाँ पे रह के वी बोथ आर बोर्न एंड रेज्ड इन इंडिया, तो हम अमेरिकन तो बन नहीं सकते और अभी यहाँ हम कुछ साल से हैं तो हम हैं तो इंडियन ही। बट इंडिया में जाके कितनी बार ऐसा लगता है कि लोग हमें समझ नहीं पा रहे कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एंड स्पेशली इसका प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, तो वो तो मतलब पूरे यूएस के बच्चों के साथ स्कूल जा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, और फिर जब वो इंडिया जाते हैं तो फिर थोड़ा हाँ उनको मतलब वो तो इंडिया से इतना कनेक्ट बिल्कुल ही नहीं कर पाते, हम लोग तो काफ़ी कनेक्ट करते हैं बट फिर वो यहाँ पे भी वो कम्प्लीटली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ क्योंकि घर का माहौल अलग होता है। हाँ क्योंकि घर का माहौल इंडियन होता है काफ़ी, हाँ। और यहाँ बाहर का माहौल पूरा अमेरिकन है। तो बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिनके बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं तो वो बोलते हैं कि हमें ना कि आप करी मत दो, या फिर जिसमें खाने में हैंड्स यूज़ हो, या फिर खाने में जिसमें स्मेल आए, वो सैंडविचेस चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, इस टाइप की चीज़ें चाहिए जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ के बच्चे स्पेशली कि घर में अलग माहौल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इंडियन तरीके से कर रहे हैं और इनके सारे फ्रेंड्स बड़े अलग तरीके से लाइफ जी रहे हैं। तो आई थिंक देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट कन्फ्यूजन कि आप बिलोंग कहाँ करते हो, क्योंकि ये भी घर है वो भी घर है, एग्जैक्टली घर कहाँ है और आप कहाँ को बिलोंग करते हो उसमें काफ़ी भसड़ होती है। एक और चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे किसी को किसी की कुछ नहीं पड़ी है और तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हो। अगर तुम बहुत पैसे कमा रहे हो और तुम कुछ भी नहीं कमा रहे, तुमने बहुत महंगे कपड़े पहने हैं और तुम बहुत ही नॉर्मल कपड़े पहने हैं, तुम एक शेफ़ हो, तुम एक बेकर हो, तुम एक यूट्यूबर हो, तुम एक फाइनेंस में टॉप लेवल जॉब करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कोडिंग करते हो, यहाँ पे जजमेंट्स काफ़ी कम है। यहाँ पे शर्मा जी का बेटा या वो क्या कहेंगे, उनको कैसा लगेगा, उनको खुश करना है, वो सब चीज़ें बहुत कम है। तुम अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जी सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि तुम उनके लिए सोचो या उनके लिए कुछ करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो कर सकते हो। चीज़ यहाँ पे जो बहुत सारे लोग इंडिया में नहीं लगती है कि भाई तुम डॉलर्स में कमाते हो, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भाई साहब तुम डॉलर्स में ही खर्चा भी करते हो, है ना प्रशांत? ये सब लोग बोलते हैं ना कि अरे डॉलर्स हैं ये तो कर लेंगे, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, which is true in absolute terms, but खर्चे भी बहुत सारे हैं। हाँ तो तुम अगर रेंट बताओ या फिर इंश्योरेंस बताओ या फिर इंटरेस्ट बताओ, या फिर जैसे लोग बड़े बड़े घर देखते हैं यहाँ पे, तो उसकी EMI ऑफ कोर्स इंडिया में भी लोग सालों साल तक देते हैं, बट घर यहाँ बड़े होते ही हैं,
तो कुछ ऐसा। और उसका घर बड़े होने का एक डाउनसाइड ये भी होता है जो लोग प्रॉब्ली मतलब रियलाइज करते होंगे कि चीज़ें मतलब इवन लाइक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी तुम्हें बहुत दूर दूर तक ड्राइव करके जाना पड़ता है। हाँ, उसका नेगेटिव भी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सैलरी में बहुत बड़ा जंप आ रहा है, आप यूएस मूव हो रहे हो, तो उसके साथ टैक्स भी है, उसके साथ XYZ भी है, लाइफस्टाइल मेंटेन करना, गाड़ी मेंटेन करना, इंडिया के ट्रिप्स के लिए पैसे सेव करना, वो सब चीज़ें भी हैं। तो पैसों के साथ साथ वो जो खर्चे हैं वो भी इक्वली बड़े होते हैं। किसी को लगता है कि 1 करोड़ की सैलरी है, तो 1 करोड़ में फिर आपको टैक्स देना है, फिर आपको रेंट देना है, फिर आपको इंश्योरेंस देना है, फिर आपको ग्रॉसरी देना है, फिर आपको हेल्थ केयर देना है, फिर आपको इंडिया में जो कि ये सब चीज़ें रिलेटिवली इंडिया से काफ़ी महंगी होती है। मच मोर एक्सपेंसिव, रेंट इज मच मोर एक्सपेंसिव, हेल्थ केयर की कॉस्ट यहाँ पे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है इंडिया से। चीज़ आई थिंक जो मुझे मैंने अब अडाप्ट कर लिया है, यहाँ पे आके तुम्हें रूल्स से प्यार हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ एकदम रूल पे चलेगी कि ऐसा होता है, ऐसा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हैविंग अ ड्राइविंग लाइसेंस हियर इज़ अ टास्क। तुम्हें जेन्युइनली गाड़ी आनी चाहिए तभी तुम्हें मिलेगा। मैं एक रिटर्न टू इंडिया सीरीज़ देख रही थी, तो किसी ने मुझे बोला कि हम तो वापस आए, गए भी नहीं, ड्राइवर लाइसेंस घर पे आ गया। एंड आई वाज लाइक, यहाँ पे हम कितने सारे लोगों को जानते हैं जिनके मल्टीपल बार फेल हो चुके हैं। हाँ, तो तुम्हें गाड़ी आएगी तभी तुम्हें गाड़ी चलानी होगी, मतलब तुम्हें गाड़ी चलानी आती है तभी तुम्हें लाइसेंस मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअली ऑन एंड एवरेज जुगाड़बाजी कम होती है। हाँ, तो जुगाड़ वगैरह यहाँ पे लोगों को समझ में ही आता। फॉर एग्जाम्पल रोड है, तो अभी चाहे कोई भी पीछे नहीं खड़ा हो, बट अगर रेड लाइट है तो मैं वेट करूँगी कि जैसी लाइट सही होगी मैं तभी भागूंगी। और अगर गाड़ी आ रही है तो इवन इफ इट्स उनका वे, दे विल गिव मी अ राइट ऑफ वे, तो मुझे क्रॉस करने का टाइम दिया जाएगा। वो यहाँ ज़रूर होता है। रियली वैल्यू इंडिया की chaos और वार्मथ। मुझे इंडिया में रहना बड़ा पसंद है, और जब भी मैं जाती हूँ वो फेमिलियर फेसेस, या फिर वो नीचे जाके टिक्की खाना, या फिर वो रिलेटिव से मिलना, या फिर वो फंक्शंस अटेंड करना, वो बहुत याद आता है। यहाँ पे अकेलापन इतना ज़्यादा है कि तुम हफ्ते में 1 बार लोगों से मिलते हो, या फिर 2 हफ्ते में 1 बार लोगों से मिलते हो। तो फिर वो जो लोगों से मिलना, हंसना, या फिर फैमिली फंक्शंस अटेंड करना, या फिर वो नीचे जाके टिक्की खाना, या फिर वो घर वालों के साथ शिवरात्रि या फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, या फिर वो अपने बच्चों को उनके साथ बड़ा होते हुए देखना, वो सब तुम मिस करोगे। और होम सिकनेस का पार्ट ही है, बट तुम यहाँ पे रह के इतने अकेले हो जाते हो। लाइक जैसे तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो सबर्ब्स में रहते हैं, वो मतलब बताते हैं हमें कि ज़िंदगी कितनी अकेली है, और इंडिया का जो वो वार्मथ है, या फिर धक्के हैं, या फिर सब लोग जा रहे हैं किधर किधर, कुछ कर रहे हैं, तुम उसको देख के पैदा हुए और उसको ज़िंदगी भर देखा है, तो तुम उसे बहुत मिस करते हो। एंड वी आर बैक होम, और इत्तू को हमने सुला दिया है। इत्तिका सो गई थी तो हमें भग के हम घर आ गए ताकि वो आराम से बेड पे ढंग से सो जाए। बाय द वे, एक और चीज़ जो मुझे लगती है, यहाँ पे बच्चा रेस करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। दैट्स माय पर्सपेक्टिव। पूरा एकदम एक अलग, इट्स अ प्रोजेक्ट, इट्स अनदर जॉब बेसिकली, जो आधा लोग 2 लोग मिलके कर रहे हैं। देखो इंडिया में भी लोग, जैसे जो लोग बैंगलोर में रह रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको मुश्किल नहीं होती है, बट इट्स रिलेटिवली इजी। यू कैन हायर अ नैनी, ड्राइविंग अराउंड इज नॉट दैट हैसल, तुम ड्राइवर रख सकते हो। इवेंचुअली वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास होने का फायदा होता है। हाँ। यहाँ पे भी जो लोग यहाँ पे रेस करते हैं, उनके भी काफी लोगों के हमें रियलाइज हुआ है ये बात कि ग्रैंड पेरेंट्स आके काफी हेल्प करते हैं। हाँ, बाय द वे, ये मेरे को किसी ने बताया कि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ हमारे पेरेंट्स इंडिया में हेल्प कर रहे हैं, यहाँ के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी हेल्प करते हैं। मुझे कल कोई बता रहा था प्रशांत कि वो डे केयर में उसकी जो नानी है वही उसे छोड़ने लेने जाती है, तो नानी पहले उसके घर जाती है, उसको उठाती है और फिर छोड़ने लेने जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन पेरेंट्स अबव एंड बियॉन्ड करते हैं, बट यहाँ के ग्रैंड चाइल्ड रेजिंग में यहाँ वाले ग्रैंड पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं काफी। तो हमारे साथ क्या है कि हमारे साथ कोई है नहीं, और इट्स एक्सपेंसिव टू रेज अ किड हियर। इट इज़ कल्चरली वेरी कंफ्यूजिंग टू रेज अ किड हियर। जैसे मैंने बताया था आपको कि खाने का कंफ्यूजन होता है, एक्सेंट का कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी चीजें, मतलब ये फेस्टिवल्स का भी कंफ्यूजन होता है। इवन जैसे हम बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो हम लोग भाई हिंदी सिखाएं नहीं सिखाएं, घर पे हिंदी में बात करें, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि उसे इंग्लिश नहीं आएगी ढंग से। ये सब दिमाग में लोग मैं एटलीस्ट कुछ लोगों के दिमाग में ये चीजें आती रहती हैं कि भाई ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और तुम्हारे पास कोई ऐसे प्रोटोटाइप नहीं है कि ऑफ कोर्स सबके बच्चे डिफरेंट होते हैं, बट तुम्हारे लिए ये इतनी नई चीज़ है कि तुम्हारे
तुम्हारे पेरेंट्स ने जो किया वो तुम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वायरमेंट, टाइम, जगह, लोकेशन सब कुछ बदल गया है। सिस्टम्स जहाँ वहाँ पे होते हैं वो यहाँ पे उतने ज्यादा मतलब है नहीं। For डिसिप्लिन example, करने के कौन से सिस्टम, डॉक्टर के पास जाना है, कौन से स्कूल भेजना है, ये सब चीजें हमें खुद से फिगर आउट करनी पड़ती है। वहाँ पे एक पूरी सोसाइटी से तुम लोगों से फीडबैक मिल जाता है। and as an immigrant you want to do the best for everybody including yourself, your parents and your child, and you get confused कि exactly हम जो कर रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं। यहाँ पे हमें अलग अलग ना, यूएस में रह के एक चीज़ हो जाती है कि हमें बहुत सारी अलग अलग कल्चर्स का, अलग अलग कंट्रीज़ के कल्चर्स का एक्सपोजर मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें मिसकंसेप्शंस होते हैं हमारे वहाँ पे रह के। जैसे वो पेरेंटिंग वाली बात थी कि लोग, हमें लगता है कि वहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स पूछते ही नहीं है, वो मिसकंसेप्शंस दूर हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों के पर्सपेक्टिव मिलते हैं कि कुछ लोग इस तरीके से रहते हैं तो वो क्यों रहते हैं। हाँ। और कुछ चीज़ें जो हमें बहुत अमेजिंग लग रही होती हैं, वो चीज़ वो हमें यहाँ पे उनका रीज़न पता लगता है कि अबे यार ये तो एक्चुअली बकवास है। एंड इनफैक्ट ग्लोबल एक्सपोजर, फॉर एग्जांपल हमारी एक फ्रेंड है, उनकी जो बेटी है, उनकी फ्रेंड एक चाइनीज़, उसकी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, तो चाइनीज़ लोग ऐसे कैसे करते हैं, वैसे कैसे करते हैं, तो तुम्हें वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आके पता लगती हैं। और जैसे तुम बाहर जाते हो तो फॉर एग्जांपल फूड चॉइसेस या फिर नई चीज़ें ट्राई करने के लिए आई थिंक एक्सपोजर काफ़ी अमेजिंग है। इंडिया इज़ डाइवर्स, एवरी जगह, एवरी प्लेस इज़ डिफरेंट, बट यहाँ पे ओवरऑल वर्ल्ड का एक्सपोजर थोड़ा बेटर रहता है। हमें अलग अलग लोग मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और चीज़, जैसे यहाँ पे एक और ये रहता है कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे पेरेंटिंग में लोग ध्यान ही नहीं देते बच्चों पे, कि बच्चों को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है भाई, बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे भी पेरेंट्स। हाँ, इंडिया में कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, बट यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स तुम्हें दिखेगा ऐसे पार्क में 4-4 घंटे वेट कर रहे हैं, उनका बच्चा स्पोर्ट कर रहा है, फिर वो बैले क्लासेस लेके जा रहे हैं, फिर वो स्विमिंग सिखा रहे हैं। तो सब लोग आई थिंक अपना बेस्ट देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है। आई थिंक बच्चों का रेस करने के लिए सब पेरेंट्स रिस्पेक्ट ऑफ नेशनैलिटीज एंड कल्चर अपना बेस्ट देते हैं। एक और चीज़ मुझे लगती है कि यू बिकम मोर इंडियन। मतलब मैं इंडिया में शायद ऐसी चीज़ें नहीं करती, तो मेरे पास बहुत सारे झुमके हैं, इंडियन कपड़े हैं, ये भी जैसे इंडियनाइज्ड ड्रेस है। जब मैं इंडिया में था मेरे पास शायद 1 या 2 कुर्ते थे, अभी मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं। हम सारे फेस्टिवल्स अटेंड करते हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को हिंदी यूएसए भेजते हैं कि उनकी प्रोनाउंसिएशन ऑफ हिंदी अमेजिंग हो जाए, उनको बड़ा अमेजिंग सा हिंदी लिखना आए। और जैसे दुर्गा पूजा हो गया या फिर गणेश पंडाल, गरबा हो गया, गणेश पंडाल हो गया, ये सब चीज़ें दिल्ली में रह के मैंने कभी सीक आउट करी नहीं है मैंने, कि हाँ मतलब ठीक है, ऑब्वियसली होता होगा कहीं ना कहीं, बट मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि चलो वही गणेश पंडाल जाएंगे या दुर्गा पूजा पंडाल जाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल बार जा चुके हैं ऐसी चीजें करने। तो जब तुम घर से दूर होते हो, तुम्हें घर की ज्यादा आती है, तो फिर तुम जब चीज हाथ से छूट रही होती है ना, तो तुम और तेज से पकड़ते हो, तो वो जरूर होता है। एंड एनआरआईज की लाइफ का एक चीज जो हमेशा चलता रहता है यूएस में खासकर, कि वापस कब जाना है। कोई इंसान 2 साल हो गया यहाँ आए हुए, कोई 20 साल हो गया, कोई 40 साल हो गए, पीपल आर कंफ्यूज्ड, यहाँ रहना है या वहाँ रहना है। इट्स अ वेरी बिग कंफ्यूजन। मतलब इवन लाइक जो बंदा अभी स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आया है आज अभी से लेके इवन द पीपल जिनका ग्रीन कार्ड लगने वाले हैं या इवन लग चुके हैं या जिनके पास सिटीजनशिप है, वो लोग भी ऐसे, मतलब हमने सुना है कि दे आर कंसिडरिंग कि हाँ वापस जाएं या ना जाएं, ये वाला सवाल। तो आई थिंक ये फॉरएवर वाला चलता रहता है कि तुम यहाँ रहते हो बट तुम्हें घर की याद आती है, बट तुम्हें पता नहीं वहाँ कैसे रहोगे, क्योंकि तुम यहाँ बहुत साल रह चुके हो, बट तुम्हें इक्वली लगता है कि यार शुरू से करके देखते हैं, क्या पता और मज़ा आ जाए। तो वो कन्फ्यूजन लाइफ में एनआरआईज के कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। जितनी बार भी लोग मिलते हैं, दिवाली पार्टी, होली पार्टी, या किसी से तुम नया मिलते हो, तुम पूछना चाहते हो कि तुम्हारा प्लान क्या है। यानी आई थिंक लोग ये बड़ा खुल के पूछ लेते हैं, है ना, कि वापस कब जाना है। ये सवाल यहाँ हमेशा चलता रहता है। एंड इसी के साथ ये व्लॉग खत्म होता है। इतने सालों की जो इतनी सारी कहानियाँ हैं, उसे कंसाइजली इतने कम टाइम में बताने में आई एम श्योर मैंने 2-3 पॉइंट मिस किए होंगे, बट ये मुझे अभी ओवरऑल याद था। आपको क्या लगता है कि आप इंडिया की ग्रोथ को, वहाँ की नॉस्टैल्जिया को, वहाँ के घर वालों की फेमिलियरिटी को चूज़ करोगे, या फिर आप यूएस की लाइफस्टाइल में आके चीज़ें एक्सप्लोर करोगे? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे बताना। 2025 में आपको लगता है सेंस बनाता है इतनी सारी अनसर्टेनिटीज़ के साथ इंडिया छोड़ना? वो भी मुझे ज़रूर बताना। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे बताना, मुझे काफ़ी हेल्प होती है अगर आप मुझे बताते हो कि मैं कैसा कर रही हूँ, या फिर कुछ मैंने मिस कर दिया, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर, टाटा।